कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब संक्रमण को रोकने के लिए 10 दिनों के लिए सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मुंबई लोकल, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली और नोएडा मेट्रो बंद किए गए हैं। 31 मार्च तक सभी राज्यों में अंतर्राज्यीय बस सेवा स्थगित की गई है। दिल्ली, बिहार, पंजाब समेत 23 राज्यों को लॉकडाउन किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन किया गया है। दिल्ली में मेट्रो, अंतर्राज्यीय बसों समेत यातायात की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सेवाएं सोमवार सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक ठप की गई हैं। डीटीसी की सिर्फ 25% बसें ही आपात स्थिति में चलाई जाएंगी। दिल्ली सरकार स्थिति का जायजा लेने के बाद 31 मार्च के बाद फिर अगला फैसला ले सकती है। कोरोना वायरस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस से लड़ रहे देश के हेल्थ कर्मियों का धन्यवाद किया। इसके लिए देशवासियों को दिल से साधुवाद। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि डॉक्टर्स, नर्स और सपोर्टिंग स्टाफ जो कोरोना वायरस से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उन्हें विशेष फाइनेंशियल लाभ देने की सरकार फौरन घोषणा करे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि शहीद हुए सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि सुरक्षा कर्मियों की शहादत बहुत ही दुखद है। नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई जारी रहेगी। मोदी सरकार ने देश में 41,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा मोबाइल और उसके कंपोनेंट बनाने वाली देसी कंपनियों के लिए की है। देसी मोबाइल कंपनियों को सरकार मेक इन इंडिया के तहत 4 से 6% का इंसेंटिव देगी। वहीं 7,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहन के तहत देने की घोषणा की है। अयोध्या में रामलला अस्थायी बुलेट प्रूफ फाइबर के मंदिर में अब जल्द ही विराजेंगे। अब से पहले वे टेंट में विराज रहे थे। अब नवरात्र के पहले दिन 25 मार्च को ही उन्हें अनुष्ठान पूर्वक उनके नए अस्थायी घर में विराज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अस्थायी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। कोरोना की लड़ाई में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। इसके अलावा आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर मदद करने के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि कोरोना से जुड़े फंड में योगदान के लिए वो अपने एसोसिएट्स को प्रेरित करेंगे। साथ ही आने वाले महीनों में अपनी 100% सैलरी अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बीते रविवार को इटली में कोरोना वायरस से 651 नई मौतें हुई। इस तरह से फिलहाल इटली में मरने वालों की संख्या 5,500 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना वायरस की वजह से इटली में कुल मौतें 5,476 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने एक गाना गाया, डरना नहीं मुस्कुराना है। साथ ही लिखा, सुनिए सुनाइए सुरक्षित रहिए। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिसे पीएम मोदी ने शेयर किया और लिखा कि जनता कर्फ्यू को लेकर हर कोई अपनी अपनी तरह से योगदान देने में जुटा है। मालिनी अवस्थी भी अपने अंदाज में लोगों को प्रेरित कर रही हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर बयान जारी किया है कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा यूं ही बढ़ता रहा तो ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इससे पहले तक जापान ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर अपने रुख पर अड़ा हुआ था। वहीं बाकी देशों की ओलंपिक समितियों ने इसे रद्द करने या स्थगित करने की मांग की है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।